स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक फिजिक्स की। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में रहकर स्टडी कर रहे होंगे और सभी अपनी अच्छी मेहनत को अच्छे से लगातार कर रहे होंगे। देखो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते ही हैं, लॉकडाउन के कारण आपके विद्यालय ओपन नहीं हो रहे हैं और अभी उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती है कि विद्यालय ओपन होंगे। और जैसे कि अभी संभावित डेट दी गई है 15 अगस्त के 15 अगस्त से विद्यालय ओपन हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम घरों में खाली नहीं बैठेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे, आपका विद्यालय आपको दे रहा है ऑनलाइन स्टडी। तो जैसे कि आप सब इस बारे में जानते ही हैं, मैं आपको फिजिक्स की क्लासेस करा रहा हूँ। फिजिक्स की क्लासेस में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं और आज का जो टॉपिक्स होगा वो होगा आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके बारे में जो है चित्र है वो हमने बना दिया है, इसकी हिंदी हम नोट करेंगे, मैं बोलूँगा और आपको नोट कर लेनी है। माना एक त्रिज्या का वलय यानी कि वृत्त होता है। माना एक त्रिज्या का एक वलय जिसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है। माना एक त्रिज्या का एक वलय जिसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस वलय को किसमें रखा गया है? विद्युत क्षेत्र में वायु में रखा गया है, जिसके विद्युत क्षेत्र क्या है? E है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा से सुन लीजिए। माना एक त्रिज्या का एक वलय जिसे वायु में रखा गया है, उसके केंद्र का नाम दे दो O, उसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस बिंदु को नाम दे दो A। और इसे एक समान आवेश क्यों दिया जाता है, ये भी लिखना है। और इसे एक समान आवेश क्यों दिया जाता है? तब अल्पांश आवेश डेल्टा Q के कारण, अल्पांश आवेश डेल्टा Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डेल्टा E बराबर 1/4πε0। जब डेल्टा Q है तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी डेल्टा लगा दो और Q की जगह डेल्टा Q/r स्क्वायर। उसके बाद पूरी वलय के कारण E बराबर सिग्मा डेल्टा E। ये पूरी वलय के कारण कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है डेल्टा E cos थीटा। अब सिग्मा डेल्टा E का मान लगा दो 1/4πε0 डेल्टा Q/r स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि 1/4πε0 cos θ/r स्क्वायर बाहर निकाल दो और सिग्मा डेल्टा Q। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिग्मा डेल्टा Q बराबर होता है किसके? Q के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4πε0 cos θ यानी कि Q, इस डेल्टा Q को पहले लिख दो, यानी कि Q/r स्क्वायर cos थीटा। अब हमने क्या देखा इतना करने के बाद कि उसके बिंदु P से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा वलय के बिंदु A तक जाती है, जिसकी दूरी r है। ये हिंदी लिखनी है, ठीक है, जिसकी दूरी r है। तब इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, E बराबर। अब उसमें हमने देखा कि r बराबर, r क्या बन गया भाई? कारण बन गया कि नहीं बन गया? r क्या बन गया? कारण बन गया, क्योंकि ये डिग्री तो कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री में क्या होता है? एक भुजाधार होती है, एक लंब होती है, एक कर्ण होती है। तो जो तिरछी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी कि r का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब का मान क्या है हमारा? x का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि a का वर्ग। अब यहाँ से अगर हम वर्ग हटाते हैं तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो इसका
नेक्स्ट जो आगे का है उसको करते हैं। उसके बाद इसको रफ कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं क्या, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कारण। तो देखो इसमें आधार कितना दिखाई दे रहा है हमें, x, और कारण कितना दिखाई दे रहा है हमें, देखो ये खड़ी भुजा लंब, बड़ी भुजा आधार। कारण कितना दिखाई दे रहा है हमें, कारण है इसमें r। तो cos थीटा का मान आ गया x बटे r यहाँ पर, और r का मान हमने निकाला है अभी, तो x बटे अंडर रूट कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लगाओ, जहां r मिले ये लगाओ और cos थीटा मिले तो उसकी जगह ये लगाओ। तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r की जगह तो लगा दिया हमने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी पूरे का क्या था, स्क्वायर, गुणा cos थीटा का मान क्या है, x बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके आगे जो हमारा टॉपिक है इसको करेंगे, जैसे कि अब e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे रूट का मतलब होता है 1/2। तो 2 और 1/2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1/2 कितनी हो जाएगी, 2 से ही 1/2 यानी कि 5/2। देखो 2 प्लस 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। लगाओ 1/, एक मिनट भी मिस्टेक होगी थोड़ी सी, जो अपने पास फॉर्मूला आया था ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, और r स्क्वायर का मान सीधा सीधा क्या आया था, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और r का मान निकालते हैं तो क्या में जाता है, रूट में, और हमारे पास यहाँ पे क्या था, पूरा r स्क्वायर था, इसलिए इसका स्क्वायर नहीं लगेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे पावर कितनी, 1, और यहाँ पे पावर कितनी, 1/2। तो 1 प्लस 1/2 यानी 2 और 1 3, 3/2, पावर कितनी बन जाएगी, 3/2, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और गुणा में ऊपर क्या चलने लगेगा, हमारा x चलने लगेगा, यानी ये वाला x आ जाएगा हमारा ऐसे ही। उसके आगे हमें करना क्या होगा, देखो उसके आगे हम टॉपिक को करेंगे कि जब x का मान बहुत बड़ा है किससे, a से, x का मान बहुत बड़ा है किससे, a से, तब e बराबर यानी कि a बराबर क्या रख देंगे, इसमें 0 रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q गुणा x बटे, इसलिए तो 0 होया, तो x की पावर 3 और उसकी पावर कितनी, 3/2, x की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x बटे x की कितनी रह गई, 3, तो एक घात से एक घात कैंसिल, तो e बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन x स्क्वायर। यही होता हमारा आवेशित बल के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिप्ले करें और तब देख लें।